सुप्रभात। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। किसी की अर्थी के साथ 50 आदमी हो या 500 आदमी हो या कि 5000 आदमी हो या मात्र 5 आदमी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर तो वह अर्थी है, शव ही है। तुम्हारा शव उठाया जा रहा है, किसी ने उस पर गुलाल छिड़का है, किसी ने गेंदे के फूल रख दिए, किसी ने उसे मालाएं पहना दी। कोई तुमसे बहुत निभा रहा था, तुम पर इत्र छिड़क रहा है, स्प्रे कर रहा है, परंतु अब क्या फर्क पड़ता है? इत्र से स्प्रे से तुम्हारा क्या काम देगी बाबा? सब पर चाहे ईट पत्थर डाल दो, चाहे सुवर्ण की इमारत खड़ी कर दो, चाहे फूल चढ़ा दो, हीरे जवाहरात न्यौछावर कर दो, फर्क क्या पड़ता है? घर से बाहर अर्थी जा रही है, लोगों ने अर्थी को घेरा, 4 लोगों ने उठाया है, 4 लोग साथ में, राम बोलो भाई राम। तुम्हारी यात्रा हो रही है, उस घर से तुम विदा हो रहे हो जिसके लिए तुमने कितने कितने प्लान बनाए थे। उस घर से तुम सदा के लिए जा रहे हो बाबा, जिस घर को बनाने के लिए तुमने ईश्वरीय घर का त्याग कर रखा था, जिस घर को निभाने के लिए तुमने अपने प्यारे के घर का तिरस्कार कर रखा था, उस घर से तुम मुर्दे के रूप में सदा के लिए विदा हो गए। घर की दीवारें चाहे रो रही हो चाहे हंस रही हो, लेकिन तुमको तो जाना ही पड़ता। समझदार लोग कह रहे हैं कि शव को जल्दी ले जाओ, रात को मरा हुआ ऐसे जल्दी ले जाओ, नहीं तो इसके वाइब्रेशन, इसके बैक्टीरिया फैल जाएंगे, दूसरों को बीमारी हो जाएगी। अब तुम्हें घड़ी भर भी रखने की किसी में हिम्मत नहीं है, 4 दिन संभालने का किसी में साहस नहीं, सब अपना अपना जीवन जीना चाहते हैं। तुम्हें निकालने के लिए उत्सुक है। समझदार लोग जल्दी करो, समय हो गया, कब पहुंचोगे? जल्दी करो, तुम जल्दी करो भाई। तुम घर से कब तक चिपके रहोगे? आखिर तो लोग तुम्हें बूंद कर जल्दी से शमशान ले जाएंगे। देह की ममता तोड़नी पड़ेगी। इस ममता के कारण तुम जकड़ गए हो पाश में। इस ममता के कारण तुम जन्म मरण के चक्कर में फंसे हो। ये ममता तुम्हें तोड़नी पड़ेगी। आज चाहे आज तोड़ो, चाहे 1 जन्म के बाद तोड़ो, चाहे 1000 जन्मों के बाद तोड़ो। लोग तुम्हें कंधे पर उठाए ले जा रहे हैं। तुमने खूब मक्खन घी खाया है। चर्बी ज़्यादा है तो लोगों को परिश्रम ज़्यादा है, चर्बी कम है तो लोगों को परिश्रम कम है। कुछ भी हो, तुम अब अर्थी पर आरूढ़ हो गए। यारो, हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल होंगे, हम कंधे पे चलेंगे। हम पड़े रहेंगे, तुम धकेलते चलोगे। यारो, हम बेवफाई करेंगे, तुम कंधों पर चढ़कर जा रहे हो जहाँ सभी को अवश्य जाना है। राम बोलो भाई राम, बोलो भाई राम। अर्थी वाले तेज़ी से भाग रहे हैं, पीछे से 50-100 आदमी भजा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। भाई अच्छे थे, मालदार थे, सुखी थे, गरीब थे, दुखी थे, बेचारे चल रहे थे। और मूर्खों को पता नहीं कि वे भी ऐसे ही जाएंगे। वे तुम पर दया कर रहे हैं और अपने को शाश्वत समझ रहे हैं नादान। अब तुम घर और शमशान के बीच रास्ते में हो। घर दूर सरकता जा रहा है, शमशान पास आ रहा है। अर्थी शमशान के नज़दीक पहुंची है। एक आदमी स्कूटर पर भागा और शमशान लकड़ियों के इंतजाम में लगा। शमशान वाले से कह रहा है, लकड़ी 8 मन तोलो, 12 मन तोलो, 16 मन तोलो। आदमी अच्छे थे, इसलिए लकड़ी ज़्यादा खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं। जिसको बहुत जल्दी है वो वहाँ से खिसक रहे। बाकी के लोग उन लकड़ियों पर उतार रहे हैं। बोझा कंधा उतर कर सब लकड़ियों पर पड़ रहा है। ये बोझा भी कितनी देर रहेगा? घास की गड्डियाँ, नारियल की जटाएँ, माचिस, घी, बत्ती संभाली जा रही हैं। तुम्हारा अंतिम स्वागत करने के लिए चीज़ें लाई गई हैं। अंतिम अलविदा। अपने शरीर को तुमने हलवा पूरी खिलाकर पाला है, रूखी छोटी खिलाकर टिकाया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? गहने पहनकर जिए, बिना गहनों के दिए से क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर तो अग्नि के द्वारा ही संभाला जाएगा। सब लकड़ियाँ रख दी गई, बीच में घास मिलाया गया, कोई हिस्सा कच्चा ना रह जाए, एक भी मांस के लोग तो बच ना जाए। एक आदमी देख रेख करता है, मैनेजमेंट कर रहा है, वो भी नेतागिरी नहीं छूटती। नेतागिरी की खोपड़ी उसकी चालू, ऐसा करो वैसा करो, या सूचना दिए जा रहा है। ये ज्ञानी मनुष्य तो क्या क्या चाहता है? नादान मनुष्य तूने क्या क्या किया है? ईश्वर के सिवा तूने कितने नाटक किए? ईश्वर को छोड़कर तूने बहुत कुछ पकड़ा, मगर आज तक मृत्यु के एक झटके से सब कुछ हर बार छूट गया। अब लोग जाने को आतुर हैं। अब चिता को आग लगाओ, बहुत देर हो गई, जल्दी करो जल्दी करो। इशारे हो रहे हैं। वे ही मित्र थे जो तुमसे कह रहे थे बैठे रहो, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ता। अब वही कह रहे हैं जल्दी करो, आग लगाओ, हम जान छोड़ो हमारी। धुआं निकल रहा है, आग की ज्वालाएँ निकल रही हैं। जो ज़्यादा स्नेही और साथी थे वे भी आग की तपन से दूर भाग रहे हैं। चारों ओर अग्नि के बीच तुम्हें अकेला जलना पड़ रहा है।
हाथी को आग ने घेरा है, लोगों को भूख ने घेरा है, कुछ लोग वहाँ से खिसक गए, कुछ लोग बचे। चिमटा लिए शमशान का एक नौकर भी वो संभाल करता है कि लकड़ इधर उधर ना चला जाए। मत कर रे भाया गर्भ गमानी, गुलाबी रंग उड़े जावे लो। मत कर रे भाया गर्भ गमानी, जवानी और रंग उड़े जावे लो। उड़े जावे लो रे फीकी पड़ी जावे ला, काले मरे जावे लो, पीछे पाछे नहीं आवे लो। तुम्हारा सारे शरीर को शमशान की आग ने घेर लिया, एक ही समय उसने भोग को स्वीकार कर लिया। सब में फैले हुए बैक्टीरिया तथा बचा हुआ था सब जल गया। ऐ गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने। ऐ सजन क्या कहूँ तुझको, अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूला मस्ताना, अपनी अहंता की मस्ती में तू इतना भूल मस्ताना। करना था क्या वो ना लगी उल्टी लगन तुझको, कि जिन्हों के प्यार में हरदम मुस्तक दीवाना था, जिन्हों के संग और साथ में भैया तू सदा विमोहित था। आखिर वे ही जलाते हैं, करेंगे ये दफन तुझको। शाही और गधी क्या कफन किस्मत में आके मिले या ना खबर पुख्ता ये कफन और वतन तुझको। कह रहा है आसमां ये समा कुछ भी नहीं, रोती है शबनम की नहरंगे जहाँ कुछ भी नहीं। जिनके महल में हजारों रंग के जलते थे फानूस, झाड़ उनकी कब्र पर और निशा कुछ भी नहीं। जिनकी नौबत से सदा गूंजते थे आसमां, दम बेखुद है कब्र में अब हूँ नहा कुछ भी नहीं। तख्त वालों को पता देते हैं तख्ते गौर को, खोज मिलता तक नहीं वादे अजा कुछ भी नहीं। धन्यवाद।